डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। अमेरिकी ताज रूसी S-400 की लीग में भारत भी शामिल हो गया है। सबसे बड़ी खबर तो अब यही है, जो लेटेस्ट इंटरव्यू चला है। जब इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। जी हाँ, ये लाइन इसलिए क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। India turns 10. A decade-long journey has propelled India to become a global manufacturing hub. दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी कावेरी इंजन को आखिरकार मोदी सरकार से हरी झंडी मिल गई। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई अनोखी बात अब नहीं रही। दुनिया ने मान लिया है कि कुछ भी कर लें आप, हिंदुस्तान ने खुल के बता दिया जी हमने करनी है, जो आपने करना है आप करके देख लें। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री टारगेट अचीव कर लिया। इसकी टेस्टिंग अब वास्तविक फ्लाइट्स में होगी। इस कदम के साथ भारत अब उन देशों की लीग में शामिल हो गया जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक at the confidence the Indian government enjoys in this slogan. का मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कावेरी इंजन का सफर 1986 में शुरू हुआ, लेकिन इसे लेकर कई चुनौतियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। 2008 तक इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अनुपयोगी घोषित करार कर दिया गया था। हालांकि डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया। अब इसका ड्राइव वर्जन तैयार है, जिसका इस्तेमाल भारत के घातक ड्रोन और अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज में किया जाएगा। ये इंजन अब अच्छा खासा न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है और जल्द इसे 75 किलो न्यूटन तक ले जाने का प्लान है। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था। दिस इज हाउ द सर्वे सेज एक मरकजी किरदार चाइना अदा करे, तो मैं समझता हूं कि वो इस मोलमे के लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने हिम्मत की है और बड़ा फोकस किया है इनोवेशन पर। और अभी अब मैं देख लें, मैं इकोनॉमिस्ट में स्टोरी आई है, साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड के जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, इन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज दूसरी बात आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि किसी पे भरोसा नहीं रखना। आपने किसी जमाने में ये वॉर ऑन टेरर था, फलाना था, टमकाना था, आपको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके छोड़ के फेंक के चले गए लोग। आपका ये अब अपनी जंग है, या आपने खुद लड़नी है, किसी के भरोसे पे ना रहें। और रोटी खा ली और गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब मैं इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के जो कहेंगे बह जाओ, खैर है कोई नहीं, बह जाओ, वेखी जाएगी, बह जाओ, रोटी खा के जाए, चाय पी के जाए। हम तो जिसे कहते हैं ना, हमने बकरी तमाशा शुरू किया हुआ। आज इंडिया की वो बात कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ को लीड करो। स्पेन का लीडर बैठा हुआ है वहां पे,
बेसिकली तो वो उसको कह रहे हैं पाए ना, हम तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बंद करो फैक्ट्रियां यूरोप के अंदर। अब तो देखें री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, इंडिया को चैलेंज होगा, क्योंकि अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने ये एनालाइज कर लिया है दैट वी हैव टू गो फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें री इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी नीड टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्लेसेस, रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये दिस इज व्हाट जो मौजूदा वो जो उनकी वो जिसे कहते हैं ना यूरोप के अंदर सोचा जा रहा है कि हम री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू लुक एट दोज प्लेसेस, दोज सिनेरियोज, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं फिर आपको, ठीक है ना जी। सो इसमें जो क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो जो हैं, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, इसी चीज पे फोकस किया। 40 या 45 या 50 कितने मुल्क जो ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं? 28 मुल्क, और जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं थाईलैंड से लेके और पता नहीं कहाँ। तो मुझे ये बताएं ना कि फिर एक तरफ ब्रिक्स इमर्ज हो रहा है, बेल्ट एंड रोड आगे बढ़ रहा है, वैगनर ग्रुप बढ़ रहा है, ये दूसरी तरफ ट्रम्प कह रहा है कि हम ये तो कोई फिर देखे ना, सरेंडर, अमेरिका सरेंडर करने जा रहा है। मुतबादल आलमी ऑर्डर की बुनियाद तो रखी जा रही है ना। अच्छा, वो 25 में क्लियर होता है, ब्रिक्स भी उसका शामिल है, उसका वो भी शामिल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपने देखा कि ट्रंप ने पहले कुछ बयानात में ब्रिक्स का जिक्र किया स्पेशली, मतलब उसको ब्रीफ किया गया कि ब्रिक्स, हालांकि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी की बात नहीं की, उसने कहा कि कोई डॉलर को छोड़ने की कोशिश ना करें लोगों ने इतना, हालांकि ब्रिक्स करेंसी कोई नहीं बन रही, लेकिन उसने वैसे खौफ से आके उसने कह दिया कि नहीं कोई डॉलर का छोड़ना। हालांकि डी डॉलराइजेशन हो रही है, डी डॉलराइजेशन मुराद ये है लोकल करेंसी का तिजारत। और आप देखें, लेकिन ब्राजील ने बात की थी कि हमें मुतबादिल करेंसी लानी चाहिए और एक बैंक वहां पे अभी मुमकिन नहीं है। आप देखें, दो मैं स्टैटिस्टिक देता हूं आपको। दुनिया इस वक्त 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। नमस्कार दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।